चोरी मोरी का चीनी भाव है। हाँ तनक का है ये कर नहीं अपने बचाव के लिए रख। अनजान हूं मैं दुनिया के बदलते रंगों से, कोई मुझे दुनिया के असली रंग दिखा दे। नादान हूं मैं खेलने के अद्भुत नियमों से, कोई मुझे खेलने का असली हुनर सिखा दे। जी हाँ, यही कुछ हाल है सायागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाली कसियाखेड़ा प्राथमिक शाला के प्रभारी संकेत जैन का, जिन्होंने अपने बचाव के लिए शाला में झूठी चोरी की पटकथा लिख दी, लेकिन जनाब भूल गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। दरअसल कुछ दिनों पहले न्यूज के माध्यम से हमने शासकीय प्राथमिक शाला कसियाखेड़ा की भारी अनियमितताओं को दिखाया था, जिसमें पूरे सबूतों के साथ प्रभारी महोदय की अनियमितताएं और लापरवाही निकलकर सामने आई थी। हालांकि न्यूज वायरल होने के इतने दिनों के बाद भी प्रभारी पर विभाग के आला अधिकारियों की मेहरबानी काबिले तारीफ है। जब इस मामले पर हमने बारीकी से छानबीन की तो कुछ अहम बातें सामने निकल कर आईं। हमारी तफ्तीश में हमें पता चला कि करीब 20 अगस्त को एक पत्रकार द्वारा आरटीआई के माध्यम से स्कूल की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद अचानक से 23 अगस्त को शाला प्रभारी के द्वारा संकुल में एक पंचनामा जमा किया जाता है, जिसमें प्रभारी बताते हैं कि स्कूल में चोरी हुई है, जिसमें स्कूल का सारा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड चोरी हो गया है, जिस कारण आरटीआई की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अब जरा प्रभारी महोदय ये भी बताएं कि क्या चोरी करने वाले व्यक्ति से आपका क्या संबंध था? चोरी करने वाला व्यक्ति स्कूल से केवल वही रिकॉर्ड क्यों चुराता है जिसकी जानकारी आपसे आरटीआई में मांगी गई थी? जब हमने इसकी तह तक गए तो ग्रामीणों से पता चला कि 23 अगस्त को अचानक समय से पहले शाला प्रभारी अपने पिताजी के साथ स्कूल पहुंचते हैं और ग्रामीणों से स्कूल में होने वाली चोरी के संबंध में पंचनामे पर हस्ताक्षर कराना चाहे, जबकि वास्तविकता में स्कूल में कोई चोरी जैसी घटना हुई ही नहीं थी। इतना ही नहीं, 23 अगस्त को ही प्रभारी स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश पर भी थे। मतलब शाला प्रभारी तो जुड़वा फिल्म के सलमान खान निकले, जो एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों, घर और स्कूल में उपस्थित थे। हालांकि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पंचनामा बनाकर बाकायदा विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी से की और मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। तो सुनिए स्कूल के बगल में रहने वाले मुलायम यादव का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मुलायम यादव। अच्छा, आज आप लोग सायागढ़ आए, ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य को जो आपने आज शिकायत की वो किस संबंध में है? वो सर शिकायत थी 23 तारीख को जो संकेत जैन स्कूल के जो वो मेन प्रभारी हैं संकेत जैन, इन्होंने स्कूल खोली और खोल के नहीं बाहर खड़े खड़े भगाए। सुबह 9:30 बजे गए जी। इन्होंने बाहर से फर्जी पंचनामा बनाया कि स्कूल में चोरी हो गई जी। जो स्कूल में उन्होंने वो थी चेकबुक वगैरह जो सामान था उसका चोरी का इल्ज़ाम लगाया जी। और उसके पश्चात हम लोगों ने 10:30 बजे स्कूल जब खुला, मैडम पहुंची जी संगम जैन, जब खोला हम लोगों ने स्कूल हम लोगों के सामने खोला तो उसमें कोई चोरी नहीं हुई थी। ताला डला था, कोई चोरी नहीं हुई थी। हम लोगों ने उनकी वीडियो बनाई कि कोई चोरी नहीं हुई, उसके भी अपने पास सबूत हैं। और संकेत जैन ने वो चोरी का फर्जी पंचनामा बना के और बाकी जगह सौंप दिया। तो हम लोगों ने एक नया पंचनामा जाहिर किया ताकि उसमें ऐसा था कि कोई चोरी नहीं हुई स्कूल में। पूरे गाँव वालों ने साइन किए और पंचनामा हमने जो शिक्षा के बड़े बड़े कर्मचारी हैं सायागढ़ विकासखंड अधिकारियों को आज हमने सौंपा है जी। अच्छा, आपके स्कूल में वैसे मुख्य रूप से अनियमितताएं रहती क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? अनियमितताएं ये रहती हैं कि संकेत जैन हैं तो स्कूल प्रभारी जो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचता है और साथ ही शिक्षिका को परेशान करता है और स्कूल में सारी कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं, इसके बारे में बोलते हैं तो स्कूल में प्रताड़ित करता है बाकी चीज़ों से सभी चीज़ें। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ चली थी उसमें निकल के आया था कि जिला शिक्षा अधिकारी सागर हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, तो क्या ऐसी बात गांव में भी आती है क्या? अरविंद जैन है ना सागर में जी, वो जिला शिक्षा अधिकारी जी, उनके रिश्तेदार हैं और बाकी सागर में तमाम है गुलन नेता वगैरह वो भी उनके रिश्तेदार हैं। तो हल्की फुल्की चीज़ों से अपन शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमने कहा कि ताकि अब मीडिया के सामने बोलें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जब हमने और बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि 22 अगस्त को बीआरसी सायागढ़ की 2 सदस्यीय जांच टीम प्राथमिक शाला कचियाखेड़ा पहुंची थी। तब प्रभारी ने चोरी जैसी कोई घटना का उल्लेख नहीं किया और बाकायदा रिकॉर्ड टीम को चेक कराया। तो सुनिए बीआरसी मैडम का बयान। मैडम, कचियाखेड़ा स्कूल में पदस्थ जो टीचर हैं वो उनकी अनियमितताएँ सामने आई हैं। समय से स्कूल नहीं पहुंचना और सफाई भी स्कूल में नहीं है। इसके बारे में क्या बोलेंगे मैडम? देखिए, हमने वहाँ स्कूल में अपने बीएससी और जन शिक्षक को भेजा था और वो उनका शिक्षकों का आपसी विवाद है जिसकी जानकारी मुझे है तथा वरिष्ठ कार्यालय को भी है, वरिष्ठ अधिकारियों को है। ऊपर से जब वो निर्णय करेंगे अधिकारी अपने स्तर से, हमने उनको नोटिस भी दिए हैं और जांच करने के लिए भी भेजा था। अब उनके ऊपर जितना हम कर सकते हैं और सुधार के लिए हम कार्य करेंगे और मैं फिर जाऊंगी जो हमसे हो सकता है यथासंभव। मैडम, 15 अगस्त के दिन बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है, टीचर सामने खड़े हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, अब मुझे संज्ञान में आया है तो मैं कार्रवाई करूंगी। जब गांव के एक जिम्मेदार युवा ने स्कूल में चोरी की झूठी शिकायत पर फोन के माध्यम से शाला प्रभारी से आपत्ति जताई तो शाला प्रभारी ने साफ साफ कबूल किया कि शाला में चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई है। चोरी की पटकथा तो उन्होंने अपने बचाव को लिखी है कि उन्हें आरटीआई का जवाब न देना पड़े और शाला से गायब हुआ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शाला प्रभारी के घर पर रखा हुआ है। तो सुनिए सबसे पहले शाला प्रभारी और ग्रामीण की रिकॉर्डिंग। हाँ, उनको हम सुनो, हमें ध्यान आ गया, हमने कहा हम फोन लगाओ तो सुनो। इन्हें हमारे नाम का पंचनामा बनाओ, हमें आम कहो पंचनामा में के वो मुलाम ने देखो और मुलाम के सामने स्कूल खोली गई, कोई चोरी नहीं पाई गई हैं, तो वो पंचनामा इन्हें बनाओ। तो तुम अपने पंचनामा अलग बना के ले आते कि चोरी हो गई, तो हम वही गिला नहीं पूछाते कि मतलब का चोरी हो गई, हम तो तैयार आया चोरी कर नहीं। सुनो चोरी मोरी कठिन भाव है। हाँ, का है ये कर नहीं, अपने बचाव के लिए रखो, सुना है अपन ने वो। हाँ, उसे कठिन नहीं है। अब का है कि लग गई है, अब इन्हें एक आवेदन लगवा है, खुद तो लगा नहीं सकती, दूसरों के जरिए आवेदन जानकारी मंगाई थी। हाँ, तत्काल में तो दे नहीं सकते अपन। अपन रजिस्टर देखे तो अलवारी में मिली नहीं है। हाँ, अपन घर देखे तो कोई मिल गए। हाँ, को पंचनामा है तो दूसरा ने पढ़ो भी है तो वो। हाँ, तो फिर पंचनामा बना कोई चोरी नहीं मुलाम। अब प्रश्न यह उठता है कि शाला प्रभारी 23 अगस्त को एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर उपस्थित कैसे हो सकते हैं। साथ ही स्कूल का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आखिर किसके आदेश पर अपने घर ले गए और फिर चोरी की झूठी कहानी क्यों गढ़ी गई। जब मामला जानने के लिए हम इसकी और तह तक गए तो हमें एक ग्रामीण ब्रजेश यादव मिले जिन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही कि प्रभारी के द्वारा कुछ माह पहले उनके मोबाइल से झूठी शिकायत 181 पर कराई गई थी, जिसको बाद में ब्रजेश यादव के द्वारा बंद भी कराया गया था। छानबीन में पता चला कि शिकायत ब्रजेश यादव के मोबाइल से शाला प्रभारी ने ही की थी, जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले ब्रजेश ने बीईओ सायागढ़ से लिखित में की। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? आप की समस्या क्या है, क्या शिकायत करनी है आप? संकेत ने शिकायत की थी संगत मैडम की और मेरे फ़ोन से निकाल के उनके अपने फ़ोन में डाली और शिकायत संगत मैडम की थी आपने। अच्छा, ये संकेत जैन किस स्कूल में पदस्थ हैं? कचियाखेड़ा। अच्छा, जो संकेत जैन ने आपकी मोबाइल से जो मैडम की झूठी शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे, इसकी शिकायत की है क्या आपने और कहीं? और की है। अच्छा, आप इस पे क्या चाहते हैं? इस पे शिकायत ये चाहते हैं हम पे की कार्रवाई। ग्रामीणों ने बाकायदा संकुल कन्या शाला सायागढ़ पहुंचकर संकुल प्राचार्य को प्रभारी द्वारा चोरी का झूठा पंचनामा बनाए जाने की शिकायत लिखित में की, लेकिन मजाल है कि इतनी अनियमितताओं के बाद भी प्रभारी की शान में जरा भी गुस्ताखी हो सके। मैडम, ये कचियाखेड़ा के ग्रामवासियों ने आपको अभी पंचनामा दिया है, किस संबंध में है? जो वहाँ की जो संकेत ने
पंचनामा बना के तैयार करके हमें जमा किया है यहाँ कार्यालय में, उसी के संबंध में जो गांव वाले घर से पंचनामा लेके आए हैं। अच्छा, वो संकेत ने जमा किया था या गांव वालों ने? संकेत ने अपने आवेदन में लगा के यहाँ जमा किया था कार्यालय में। उनसे किस संबंध में था वो? के तहत उनसे जानकारी मांगी गई थी, तो उन्होंने उसके तहत अब जो बना के दिया था उसका, और अपन ने आगे भी बढ़ा दिया उसको। मैडम, उस पंचनामे में क्या उल्लेख था? इसी का उस पंचनामे में जो पहले दिया संकेत रिकॉर्ड जो भी है वो सब वहाँ है नहीं, मतलब है नहीं है या चोरी हो गए? चोरी हो गया। चोरी हो गया है जी। मैडम, ये जो पंचनामा दिया ये किस संबंध में है? ये भी उसी के संबंध में दिया है। मैडम, गांव वालों का तो बोलना ये है हाँ। कि जो पंचनामा संकेत जैन ने दिया है वो फर्जी तरीके से बनाया है, कोई चोरी हुई नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उनसे पूछा जाएगा, तो लेटर बना कर उनको देंगे। अब आप लोगों ने बताया तो हमें मालूम चल गया है कि वो फर्जी है कि कैसा है। धन्यवाद। अपन ने तो आगे बढ़ा भी दिया था, 5 घंटे को दे दिया था, अपन ने बना दी जानकारी कि ये ऐसी आई हो वहाँ से संकेत के यहाँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अब प्रश्न यह आता है कि जब बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक ही पहले तो अनियमितताएं करें और फिर अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए झूठे प्रपंच रचें, साथ ही जिले के शिक्षा अधिकारी रिश्तेदारी की आड़ में ऐसे चुप्पी साधे बैठे रहें, तो फिर न्याय की उम्मीद करना ही बेईमानी नजर आती है। नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के